नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम उस अदृश्य ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते हैं जो हमारे चारों ओर तो है लेकिन हमारी आंखों से छिपा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या हमारा सूरज, वो तारा जो हमें जीवन देता है, वो जिसकी वजह से दिन होता है, वो अकेला है या फिर कहीं ब्रह्मांड के किसी अंधे कोने में उसका कोई जुड़वां तारा, कोई छाया साथी अब भी छिपा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे अकेले नहीं होते, वो जोड़ों में या समूहों में जन्म लेते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार करीब 80% तारे किसी न किसी बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं, यानी 2 या 3 तारे जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जैसे सीरियस ए और सीरियस बी, या अल्फा सेंटूरी और प्रोक्सिमा सेंटूरी। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हमारा सूरज जो इतना खास है, जो हमारे ग्रहों, जीवन और पूरे सौरमंडल का केंद्र है, वो अकेला क्यों है? क्या वो किसी समय किसी के साथ था और अब उस साथी से बिछड़ चुका है? वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद सूरज कभी अकेला नहीं था, उसका एक जुड़वां तारा हुआ करता था जिसे नाम दिया गया नेमेसिस, यानी विनाश की देवी। एक ऐसा तारा जो इतना दूर, इतना अंधकारमय है कि हमारी आंखों और टेलीस्कोप से ओझल है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक विचित्र पैटर्न देखा। हर 26 मिलियन सालों में पृथ्वी पर कोई बड़ी तबाही आती है, मैस एक्सटिंक्शन, यानी जीव जंतुओं की विशाल मृत्यु। पहले डायनासोर, फिर समुद्री जीव। हर कुछ करोड़ साल में जीवन लगभग मिट जाता है और फिर धीरे धीरे नया जीवन जन्म लेता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई कॉस्मिक पैटर्न है? यही से नेमेसिस थ्योरी की शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शायद सूरज का साथी तारा एक बहुत लंबी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है हर 26 मिलियन साल में, जब वह ओट क्लाउड नामक क्षेत्र से गुजरता है, जो सौरमंडल के किनारे पर बर्फीले धूमकेतुओं का भंडार है। तो वह उन्हें हिलाता है। उनमें से सैकड़ों धूमकेतु पृथ्वी की ओर गिरते हैं और एक एक करके ग्रह पर तबाही मचाते हैं। शायद यही हुआ था जब डायनासोर नष्ट हुए। एक धूमकेतु जो नेमेसिस की हलचल से पृथ्वी की ओर भेजा गया था, लेकिन जब नासा के वाइस टेलीस्कोप ने 2010 में पूरे आकाश को इंफ्रारेड में स्कैन किया तो उन्हें ऐसा कोई तारा नहीं मिला। तो क्या नेमेसिस सिर्फ कल्पना है या फिर वो कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी सीमित तकनीक से देख ही नहीं पा रहे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नेमेसिस एक ब्राउन ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ हो सकता है, इतना ठंडा और धुंधला कि वह किसी भी रोशनी को उत्सर्जित नहीं करता। वो अंधकार में छिपा हुआ है, फिर भी उसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल की बाहरी सीमाओं पर असर डाल रहा है। नासा के हालिया डेटा में भी कुछ अजीब ग्रेविटेशनल अनोमलीज पाई गई हैं, यानी सौरमंडल के किनारे कुछ ग्रहों की कक्षाएं थोड़ी विचित्र है, जैसे कोई अदृश्य दानव उन्हें खींच रहा हो। क्या वह कुछ नेमेसिस है? और अगर ऐसा है तो क्या यह तारा किसी दिन वापस आएगा? क्या वह फिर से हमारे सौरमंडल के पास आएगा और एक नई कयामत की शुरुआत करेगा? जरा सोचिए, एक ऐसा तारा जो अरबों सालों से हमारे चारों ओर घूम रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। वह सूरज का छाया रूप है, सिर्फ ऊर्जा नहीं, विनाश का प्रतीक। अगर यह सच है तो शायद पूरा सौरमंडल एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा है, जहां सूरज और उसका जुड़वा तारा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, और हर बार जब वो करीब आता है, जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाता है, कभी जन्म का, कभी विनाश का। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर नेमेसिस मौजूद है तो वो इतनी दूर है कि एक परिक्रमा पूरी करने में कई करोड़ साल लगते हैं, और जब वो पास आता है तो सौरमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ और शोध ये भी बताते हैं कि शायद सूरज ने अपने साथी को बहुत पहले खो दिया था, किसी कॉस्मिक कोलिजन में या किसी और तारे के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर। वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड के अंधेरे में भटक गया। तो क्या हमारा सूरज वाकई अकेला है या वो आज भी अपने खोए हुए जुड़वां को ढूंढ रहा है, जैसे एक आधा आत्मा अपने दूसरे हिस्से की तलाश में? दोस्तों, जब अगली बार आप सूरज को देखें तो सिर्फ उसकी चमक नहीं, उसके पीछे छिपे उस रहस्य को भी महसूस कीजिए कि कहीं ना कहीं उसकी एक छाया अब भी ब्रह्मांड के अंधेरे में सांस ले रही हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा सूरज अकेला है
या कहीं उसके अतीत में कोई नेमेसिस था जो एक दिन फिर लौट सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये ब्रह्मांडीय रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां हर हफ्ते हम ऐसे ही अद्भुत कॉस्मिक रहस्यों की खोज करते हैं, जहां विज्ञान मिलता है रोमांच से और ब्रह्मांड अपनी छिपी हुई कहानी सुनाता है।